हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद आलोक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के अपने परसेंटेज चैप्टर को। हमारा जो है नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग जो है आज के क्वेश्चन को टाइप वाइज देखेंगे। हम लोग चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आय और व्यय का हम लोग देखेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है तथा उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दैट इज ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग देखिए कुछ इसका वो जान लेते हैं। जैसे बोला है कि ये 65% जो है, 65% इसकी ये खर्च कर रहा है और 20% इसके जो है आय में वृद्धि हुई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 100 रुपये इसलिए कमाता था पहले पहले अगर ये 100 रुपया कमाता था तो जो है 65 खर्च कर देता था, तो इसका बचत जो होता था वो 35 रुपये का होता था। तो अब जो इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 हो जाता है। तो ये जो है इसके खर्च जो है उसमें जो है 10% की इंक्रीमेंट होता है, तो 71.5 रुपये हो जाएगा ये। 10 रुपये अगर बढ़ेगा तो इतना अब इसका जो है ये खर्च है। अब इसका बचत जो हो रहा है, अब इसका बचत हो रहा है 48.5 रुपये का। अब इसका बचत 48.5 रुपये का रेंज में हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं। अब इसका बचत जो है, अगर इसको हम 120 में से माइनस करते हैं तो 48.5 का। तो अब हम लोग देखते हैं तो 48.5 और पहले 35 था, अब 48.5 कितने ज्यादा हो रहा है इसका। तो इसका इनकम जो है 13.5 रुपये का ज्यादा होगा। कितने पे? 35 पे। तो अगर हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो हमारा यहाँ बढ़ जाएगा और एक जीरो यहाँ 100 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको काटते हैं। यहाँ पे नहीं, 5 सत्ते 35 होता है। नेक्स्ट पेन हम ले, इसको हम लोग काटते हैं। 5 सत्ते 35 होता है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 होता है 27। 7 से इसको हम काटेंगे, 7 त्रिक 21 होता है। और बच्चा हमारा इस 6 बचा है यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56, बचा हमारा 5 4 4, तो 8 5 40। ये हमारा हो जाएगा 38.5%। तो हमारा यहाँ राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन बेस्ड, चुनाव आधारित क्वेश्चन हमारा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है चुनाव आधारित। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है चुनाव आधारित। बोला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या थी? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमको जो है वोट वैल्यू जो है 100 मान लेना है। तो हम लोग वोट वैल्यू को 100 मान लेते हैं। वैसे मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं। 100 वोट पड़े हैं तो हारने वाले को जो है 38% मत मिले हैं। यहाँ बोला गया 38% मत मिले हैं। तो हम लोग जो है जीतने वाले का निकाल लेंगे। तो जीतने वाला जो भी होगा वो 62% वोट पाया होगा। तो 62% वोट अगर पाया है जीतने वाला और हारने वाला 38% वोट पाया है, तो इन दोनों की जीत और हार का अंतर जो है, जीत और हार का अंतर 24% वोट का हो जाएगा। 24% वोट का बोला कि 7200 वोट से हार गया है, तो 24% का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं तो 7200 है। 1% का वैल्यू हो जाएगा 300। 1% वैल्यू का हो जाएगा 300। 300 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा जो है 100% वैल्यू का पूछा है, तो हमारा 100% वैल्यू का डेट इज सिंपल। 100% वैल्यू का लोग निकाल लेंगे, 30,000 हो जाएगा। ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन ए राइट। तो ऐसे आप लोग जो है इसको टैकल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है मूल्य और खपत पे, प्राइस एंड कंजप्शन से। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है। कमी होने के कारण एक ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करना है हमको। तो हम लोग देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला है कि 360 रुपये में 20%, 360 रुपये में 20%, 360 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे 20%, 360 का तो हमारा हो जाएगा 72 रुपीज, 72 रुपीज हो जाएगा। 72 के इसमें 72 के कारण ग्राहक 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। 72 रुपये के कारण अब ग्राहक जो है 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। अब 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है तो इसके लिए जो है 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो नया हम लोग देखते हैं, नया मूल्य हमारा जो है रिसीव्ड प्राइस जो है 72 है, बटे हम लोग देख लेते हैं 2, तो 36 रुपये किलो जो है मतलब प्रति किलोग्राम हुई है। तो क्योंकि मूल्य में 20% की कमी हुई थी, इसलिए नया मूल्य हमारा जो है 80% होगा। जैसे यहाँ 20% की कमी हुई थी तो अब हमारा नया मूल्य जो है 80% पर ही तो काउंट होगा। तो हमारा नया मूल्य जो है 80% पर अगर काउंट हो रहा है तो हम लोग देखते हैं, तो 80% जो है हमारा एक 36 के बराबर है, 36 रुपये के बराबर है। तो हमारा जो है 36 रुपये के बराबर अगर है तो हम लोग जो है 36/80 निकाल लेते हैं। 80 पे 36/80 हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ जो है 100 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, 5 बार ये जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा सॉरी। तो 4 से ये 9 बार जाएगा और 9 से ये 5 बार जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा हमारा राइट। राइट यहाँ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सक्सीड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सीड परसेंटेज, प्रभावी बदलाव से। एक संख्या में पहले एक संख्या है, उसमें पहले जो है 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़े हुए मान में 20% की कमी की जाती है। तो शुद्ध प्रतिशत बताना है। तो इसके लिए सबसे आप लोग सक्सेसफुल जाने 20% की कमी अगर बोला है तो 20% की लाभ जो है दोनों को जो है 100 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ जो है 4% की हमेशा जो है इसमें हमेशा हमेशा के लिए जो है कमी होगा। तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर ऐसा बोला है तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक ये क्या है, परीक्षा उपयोगी पर आधारित। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है। एक छात्र 145 अंक मिलाते हैं, मतलब हासिल करता है, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक हमको बताना है पेपर का। तो हम लोग पहले देखते हैं छात्र को मिले अंक 145 है। छात्र को मिले अंक जो है 145 है। छात्र को मिले अंक 145 है। छात्र को मिले अंक 145 है और पास होने में कम पड़ रहे अंक जो है 30 है। 30 अंकों से यह अनुत्तीर्ण हो रहा है, 30 अंक कम पड़ रहे हैं। तो अगर इसको जो है हम लोग 145 और 30 दोनों दे दें तो ये कितने नंबर पास हो जाएगा, मतलब 175 नंबर से। तो अब 175 नंबर से अगर ये पास हो गया तो पासिंग परसेंट जो है 35% था। तो 35% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 175। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 5 बार ये कटेगा, 5 हो जाएगी। तो 100% की हमारी जो है 100 हो जाएगी। 100% 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा राइट ये ऑप्शन। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा प्राइस एक्सपेंडिचर और ट्विस्ट से।
तो चावल और उसका खर्च नया है। तो बोला है क्वेश्चन में, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और एक व्यक्ति अपने खर्च को 15% बढ़ाना चाहता है, उसे अपने खर्च खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि जो है उसका जो है मतलब पैसा ज्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग प्रमाण दे करते हैं। मान लेते हैं शुरुआती खर्च उसका 100 रुपया था, 100 रुपये से शुरुआती खर्च था। 20% वृद्धि होने के बाद उसका जो है 125% हो जाएगा, जो हो गया। व्यक्ति केवल 15% खर्च बढ़ाना चाहता है, वो केवल 15% बढ़ाना चाहता है, यानी वह 115 रुपया खर्च करना चाहता है। वो 115 रुपये ही अपना खर्च करना चाहता है 125 में। तो उसने अपनी खपत में जो है 125 से अगर हम लोग देखें तो 10 रुपए की उसने कमी कर दी, 10 की कमी की है कितने पे, 125 पे। तो 100 का इसका हम लोग निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा, इंटू मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 40/5। तो 5 अठे 40/5 मन 8% उसका जो है कमी होगा। तो हम लोग जो हमारा राइट हो जाएगा, तो हमारा राइट यहाँ हो जाएगा 8%। हमारा राइट हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कंपेरिजन से, दो संख्याओं की तुलना से। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं, एक तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहले से कितने परसेंट कम है। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मानना है कि तीसरी संख्या हमारी थर्ड नंबर जो है वो 100 है। 100 है, पहली संख्या जो है 30% कम, मतलब पहली संख्या इससे 30% कम 70 है। तो दूसरी संख्या इससे 37% कम, तो ये 37% कम है तो 30 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, तो ये कम कितनी है, 7 कम है इससे पहली संख्या से। तो 100 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.007 10% कम है। तो हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से, पास और फेल वेन डायग्राम से है, ये सीपीयू में आया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 47% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 53% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं और 42% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते, फेल होते। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गणित में फेल जो है, अगर 100 है तो गणित में कितने फेल हुए हैं, तो गणित में 47% छात्र फेल हुए हैं। तो पास कितनी है, 53%। और विज्ञान में कितने फेल हुए हैं, 53%। पास कितने हुए हैं, 45%। तो दोनों में फेल अगर हम लोग देखें, दोनों में फेल यहाँ बोला है कि 42% दोनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केवल एक या दोनों में फेल होने वाले छात्र, तो 53% और 47% को अगर हम लोग ऐड करेंगे और 42% को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 58%। यहाँ 58% हमारा दोनों, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे। 53 प्लस, अगर 47 को हम लोग प्लस करते हैं और 42 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 58%। तो 100 में से हम लोग अगर 58 घटा देते हैं, 100 में से 58 घटा देते हैं तो हमारा राइट हो जाएगा 31%। यहाँ राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, ताजे और सूखे फल से वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। इसका ट्रिक ये है कि फल का गूदा कभी नहीं बदलता, केवल पानी से होता है। तो ताजे फल में गूदा पूछा है, तो ताजे फल में जो है 68% पानी, सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताजे फल में गूदा, अगर 100% हम लोग मान लेते हैं तो 68% जो है इसमें गूदा रहा होगा।
जो है 32%। ये है। तो अब सूखे फल में जो है अगर हम लोग 100% मानते हैं तो ये जो है 20%। इसमें जो है पानी रहा होगा तो गूदा रहा होगा 80%। हाँ। तो 100 किलो ताजे फल में 32% जो है वो गूदा है, और सूखे फल में 80% गूदा है। तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं 100% में 32% प्लस 100% इज इक्वल टू 100 प्लस 100। तो ये हमारा हो जाएगा 100 से 100 हमारा कट जाएगा 32 बराबर 4/5। 4/5 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा। ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 5 गुणा हो जाएगा, नीचे 4 से 8 आ जाएगा, 8×5 हमारे यहाँ राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन बेस्ड है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, दूसरे में 20%, और वर्तमान में 15,000 है, तो 2 वर्षों में बढ़ी जनसंख्या। तो जो है पहले वर्ष में जो है 10% और 20% का हम लोग सक्सेसिव निकाल लेते हैं सक्सेसिव। तो हमारा सक्सेसिव हो जाएगा 32%। तो दोनों वर्ष में बढ़ा है तो 132 को हम लोग जो है तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 19,800। सबसे आसान ट्रिक है ये सक्सेसिव रेस को निकालने के। सो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।